आज हम KuCoin ट्रेडिंग बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। बाइनेंस में जितने भी ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं उनकी वीडियोस बनाकर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं, कोई बंदा देखना चाहे तो चेक कर सकता है। सबसे पहले ट्रेडिंग बोर्ड्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। ट्रेडिंग बोर्ड्स बेस्ट हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जितने भी बाय एंड सेल के ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस कर रहे होते हैं और वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होकर हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। बट इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी रहती हैं ट्रेडिंग बोर्ड्स में, या कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को हमेशा कंसिडर करने चाहिए। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग बोर्ड इफिशिएंट हैं क्योंकि मिनिमल जो प्राइस डिफरेंस आ रहा होता है उसको भी ये कैच कर लेते हैं इफेक्टिवली, और हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार हम लोग जितनी कैलकुलेशन है इनको कैलकुलेशन करके एक बहुत स्पेसिफिक जो रेशियो है उसके हिसाब से हम लोग बाय एंड सेल कर पाएँ। और सेकेंडली जो बंदे अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होते, या लेट्स से कि 24/7 वो लोग अवेलेबल नहीं है अपनी पोजीशन मॉनिटर करने के लिए, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि वो ट्रेडिंग बोर्ड रन करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग बोर्ड का अगर आप ओपन करें तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस होगा और आपके पास डिफरेंट जो ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। आपके पास स्पॉट का है, उसके बाद आपका फ्यूचर है। तो स्पॉट ऑफ कोर्स आपका जो स्पॉट ट्रेडिंग की तरह है, आपके जितना भी अवेलेबल मार्जिन है उसी के साथ ट्रेडिंग होगी। फ्यूचर का क्या है कि आपको लेवरेज अवेलेबल होगी, या लेवरेज के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्टिंगल का क्या है कि जो वॉलेटाइल मार्केट होती है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन या रेड कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, उसके लिए बेस्ट है। और उसके बाद आपके पास स्मार्ट रीबैलेंसिंग है। जैसे बाइनेंस में हमारे पास इंडेक्स लिंक्ड है तो इस तरह का स्मार्ट बैलेंसिंग है। इन्फिनिटी ग्रिड है जो वोलेटिलिटी हो और स्पेशली बुलिश मार्केट में हो, अगर आप जो मार्केट अप ट्रेंड जा रही है और बड़ी बड़ी कैंडल बना रही हैं तो उसके लिए ये ट्रेड बेस्ट है, या जो बोर्ड है ये बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास है DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये एक ट्रेडिंग बोर्ड तो नहीं है, ये एक आपके पास इन्वेस्टमेंट बोर्ड है कि आपका स्पेसिफिक इंटरवल पर या रेगुलर इंटरवल पर आपका प्री सेट प्लान, जो आपने एक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट किया है उस पर आपके कॉइन्स बाई करता रहेगा स्पेसिफिक डेट्स पर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉइन्स, या लेट्स से कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये सारी आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी। सेम हमारे पास ऑटो इन्वेस्ट का बाइनेंस में ऑप्शन है। मैंने बहुत अच्छी और बहुत आसान एक मुख्तसर सी वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है ऑटो इन्वेस्ट के बारे में। जो बंदा देखना चाहे इसको मेरे चैनल पर चेक कर सकता है। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ऑटो इन्वेस्ट होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ स्पॉट ग्रिड के बारे में बात करूँगा, फिर नेक्स्ट हम लोग बाकी के जितने भी ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कवर करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो पेड हमारे पास ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं उनका ओवरव्यू देने के लिए कि वो कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास सब्सक्रिप्शन वाले मोस्ट एडवांस और ज़्यादा प्रॉफिट्स देने वाले और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा लेट्स से इफेक्टिवली ट्रेडिंग करने वाले हमारे पास बोर्ड्स हैं, बट वो पेड हैं, तो उसका भी हम लोग ओवरव्यू लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट में आएंगे तो आपको इस तरह का ओवरव्यू मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रही हैं कि यार ये बंदे ने पिछले 1 डे में इसको 9223% इसको ROI या APR इसको मिली है। ये बंदे के इतने प्रॉफिट मिले हैं, ये इसको इतने प्रॉफिट मिले हैं, और कॉइन भी यहाँ पर मेंशन है कि किस किस कॉइन में इन लोगों ने ट्रेडिंग की। अगर आप लोग फर्दर मोर इनका इन्वेस्टिगेट करना चाहें या चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपको प्राइस रेंज भी मिलेगी, और उसके बाद जो नंबर ऑफ प्लेस ऑर्डर्स हैं वो भी रहेंगे, और आर्बिट्राज ये तो ट्रेड ओपन होने के बाद होगा, बट ये कि प्रॉफिट रेट वगैरह, और उसके बाद जो लोअर प्राइस, अपर प्राइस, और उसके बाद नंबर ऑफ ग्रिड्स हैं, प्लेस ऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आप खुद का ट्रेडिंग बोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, नेक्स्ट का बटन दबाने पर इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपके पास एक ऑटो है और उसके बाद एक कस्टम है। ऑटो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जितनी भी लिमिट्स हैं वो सारी की सारी सेट हैं, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि यार आपको इतने डॉलर्स चाहिए ये वाला ट्रेडिंग बोर्ड रन करने के लिए। तो जिस बंदे ने 49.87 या लेट्स से कि $50 उसके पास मौजूद हैं तो वो $50 लगाकर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो प्री सेट वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से ट्रेडिंग बोर्ड उसका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वीडियो का मकसद सिर्फ कस्टम सेटिंग ही है, क्योंकि हम लोग कस्टम अपने हिसाब से, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमेशा ट्रेडिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आप जो अपना कॉइन्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेयर्स इस तरह आपके पास ओपन रहेंगे। कोई बंदा अपनी मर्ज़ी का जो भी कॉइन सेलेक्ट करना चाहे तो वो कॉइन जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। तो मैं फ़िलहाल इसको इधर रखता हूँ FET का, क्योंकि जो पर्पस है आपको समझाना है। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, लो प्राइस, हाई प्राइस, नंबर ऑफ़ प्लेस ऑर्डर्स, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में आपको स्टॉप लॉस, और उसके बाद टेक प्रॉफिट का ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर लो प्राइस और हाई प्राइस की बात करें तो एक प्राइस डिफरेंस है। आप अपने ट्रेडिंग बोर्ड को बता रहे हैं कभी करंट प्राइस 0.41 है, लेकिन मैं 0.35 से लेकर जो 0.55 तक प्राइस डिफरेंस रहेगा इसके दरमियान ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। जितनी भी प्राइस मूवमेंट आ रही होगी मेरे लिए आप बाय एंड सेल के ऑर्डर्स लगाओ। ट्रेडिंग बोर्ड को आप बता रहे हैं, इसमें होगा क्या, आपने 3-4 चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी है। एक तो जो नंबर ऑफ़ प्लेस ऑर्डर्स हैं अपने मार्जिन के हिसाब से रखने हैं। अगर आपके पास मार्जिन कम है, $20 है, $30 है, $40 है, $50 है, तो फिर आपने जो नंबर ऑफ़ प्लेस ऑर्डर्स हैं ये हमेशा कम रखने हैं। बाइनेंस में आपके पास ये ग्रिड्स आ रही थी जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ प्लेस ऑर्डर्स आ रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। सेम चीज़ें क्यों हैं, अगर आप 10 ग्रिड्स रखते हैं या 10 प्लेस ऑर्डर रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये अभी मिनिमम प्राइस आपने रखी 0.35 और मैक्सिमम प्राइस आपने रखी 0.55 फॉर एग्जांपल। ओके, तो 35 से लेकर 55 तक आपका डिफरेंस आ रहा है $0.2 का। अभी $0.2 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 0.2 डिवाइड बाई 10 होने के बाद आपके पास लेट्स से कि मेरे पास कैलकुलेटर में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स से कि $0.02 का आपके पास प्राइस डिफरेंस आया। तो जब भी प्राइस $0.02 यहाँ से नीचे गिरेगी, आपका एक बाई का ऑर्डर लग जाएगा। उधर से और नीचे गिरती है तो आपके पास एक बाई का और ऑर्डर लग जाएगा, और नीचे गिरती है तो और बाई का ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ से $0.02 प्राइस ऊपर जाती है तो आपका सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप स्पेसिफिक रेशियो और स्पेसिफिक आप प्राइस डिफरेंस अपने बोर्ड को बता रहे होते हैं कि भाई आपने इस तरह इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ, इतनी प्राइस रेशियो के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। तो चीज़ें याद रखने की यही हैं, या ख्याल रखने की यही हैं कि आप अगर आपके पास मार्जिन कम है तो लो प्राइस और हाई प्राइस आप अपनी जो मार्केट प्राइस है इसके करीब करीब रखें, और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ प्लेस आर्डर्स हैं वो भी आप कम रखें। कम क्यों रखें? अगर आप प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, मैं 0.25 से लेकर 0.75 तक अगर बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट देखें कितना $0.5 का डिफरेंस आ गया। और $0.5 में मैं 5 ग्रिड्स लगा रहा हूँ तो $0.1 का डिफरेंस आ गया। अभी $0.1 का डिफरेंस आपको मालूम है कि दिन में बहुत कम ही आता है। अभी कब आएगा कि 0.3 को ये प्राइस पहुंचेगी या 0.5 को पहुंचेगी? 0.3 को पहुंचती है तो माइनस लो में 0.1 का डिफरेंस आया। अगर ये ऊपर जाती है 0.5 पर पहुंचती है तो इसका मतलब प्लस में आया। तो ये वाले जो प्राइस मूवमेंट्स हैं ये फ्रीक्वेंटली एक दिन में आपको नहीं मिल रही होती, तो फिर आप जो ट्रेडिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका कोई पर्पस ही नहीं रहा आपके पास, कुछ फ़ायदा नहीं रहा आपके पास। तो इस तरह आपने हमेशा कोशिश करनी है जो लो एंड हाई रेंज है वो क्लोज रहनी चाहिए अगर आपका मार्जिन कम है। बट कोई आदमी अपनी ग्रिड को लंबे टाइम के लिए रन करना चाहता है कि एक बार मैंने सेट कर दी तो ये महीनों चलती रहे। बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, अगर आप इनकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो चेक करें तो कुछ ट्रेड्स आपको इस तरह के भी नजर आएंगे कि वो 3 साल से चल रहे हैं, 4 साल से चल रहे हैं। बाइनेंस पर अगर आपको चेक करेंगे तो कुछ मैंने इस तरह के भी देखे हैं कि 1000 डे से ऊपर हैं, कि 1000 दिन से चल रहे हैं, मतलब कि 3 साल से ज़्यादा वो ट्रेडिंग बोर्ड्स चल रहे हैं। तो बट उसमें आपको जो ऑफ कोर्स आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस जो डिफरेंस है, आप लोअर प्राइस और हाई प्राइस जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बट एनीवेज लो प्राइस 0.35 में सेट करता हूँ, और हाई प्राइस जो है 0.55 सेट करता हूँ। नंबर ऑफ़ प्लेस आर्डर जो है वो मैं 10 सेट करता हूँ। 10 सेट करने के बाद यहाँ पर मुझे परसेंटेज नज़र आ जाएगी कि पर ग्रेड मुझे कितना प्रॉफिट आना है। इसमें ऑलरेडी जो उनकी फ़ी है वो ऑलरेडी डिडक्टेड है। और उसके बाद हम लोग अगर एडवांस ऑप्शन की बात करें, एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास स्टॉप लॉस प्राइस है और उसके बाद टेक प्रॉफिट प्राइस है और एंट्री प्राइस है। एंट्री प्राइस में लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग बोर्ड का फिर पर्पस ही नहीं रहा अगर आप उसको कुछ लिमिट दे रहे हैं, क्योंकि जितनी भी प्राइस डिफरेंस आ रही होंगी उसमें ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा होगा। स्टॉप क्या है कि आपकी प्राइस अगर ज़्यादा गिरती है, मैंने 0.35 लगाई थी, मैं सोचता हूँ कि 0.32 पर आए या 33 पर आए तो मेरा ये ट्रेडिंग क्लोज हो जाए, मैं दोबारा न्यू अपर एंड लोअर जो प्राइस डिफरेंस है वो सेट करके नया ट्रेड रन करूँगा। और उसके बाद टेक प्रॉफिट सेम ऐसे ही है कि मेरी अपर प्राइस अगर 0.55 है, अगर मैं सोच रहा हूँ 0.58 पर पहुँचे तो ये ट्रेड मेरा क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं न्यू जो प्राइस डिफरेंस है अपर एंड लोअर का इसको सेट करके न्यू ट्रेडिंग रन करूँगा। तो ये इसका बेसिक पर्पस है। उसके बाद यहाँ पर देखें मुझे बोल रहा है कि मिनिमम $10 मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये मेरी लिमिट सेट करने के बाद इसने मुझे बताया कि मिनिमम मुझे $10 चाहिए। तो मेरे पास $10 मौजूद हो गए। मैंने यहाँ पर सिर्फ $10 अपने लगाने हैं। लगाने के बाद मैंने क्रिएट प्लान पर करना है। अभी ये इनवैलिड पैरामीटर्स दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास $10 है नहीं है। आप $10 लगाएंगे, उसके बाद आपको ये रनिंग में दिखाई देगा। आपकी जो रनिंग बोर्ड्स हैं इसमें ये आपको दिखाई देगा, और जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आ रहे होंगे वो दिखाई देंगे। 1 से 2 चीज़ें आपको बता दूँ, नंबर ऑफ़ ग्रिड्स है, नंबर ऑफ़ प्लेस आर्डर्स या लोअर प्राइस एंड अपर प्राइस की एक रेंज रहती है, और उसमें ये आपकी ग्रिड बन रही होती हैं। ग्रिड्स रेशियो रहती है आपके प्राइस डिफरेंस की। तो जूँ वो मार्केट नीचे गिरती है आपके बाई आर्डर्स लगते रहेंगे, और जूँ इतना डिफरेंस के साथ मार्केट ऊपर जाती है तो उसके साथ आपके जो सेल आर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और आपके पास जो मिनिमल प्रॉफिट्स रेशियो है वो करके। लेकिन फ्रीक्वेंटली क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये ट्रेड्स ओपन एंड क्लोज हो रहे होते हैं, तो अगर आपको $0.01 भी प्रॉफिट आ रहा है और एक दिन में आपके मिनिमम लेट्स से कि 300 to 400 जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट हुए हैं, तो आपका जो एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि हम लोग बीइंग अ ह्यूमन हम लोग इतने स्पेसिफिक नहीं हो सकते, इतने फास्ट नहीं हो सकते, या इतनी जो कैलकुलेशंस हैं हम लोग नहीं कर सकते कितने मिनिमल प्राइस रेशियो को हम लोग कितने जो मिनिमल प्राइस रेशियो है इसको हम लोग कवर कर पाएँ या कैच कर पाएँ। तो उसके लिए ट्रेडिंग बोर्ड बेस्ट है। बट हमेशा आपका अवेलेबल मार्जिन, आपकी लोअर प्राइस और अपर प्राइस, और उसके बाद आपके नंबर ऑफ़ जो प्लेस आर्डर्स हैं आपने हमेशा माइंड में रखने हैं। आपका मार्जिन कम है तो नंबर ऑफ़ प्लेस आर्डर्स भी कम रहने पड़ेंगे आपके, और जो प्राइस है वो भी आपकी अपर एंड लोअर प्राइस जो मार्केट प्राइस के करीब होनी चाहिए। अगर आप इसको अच्छा
यूज़ करना चाहते हैं। आप लंबे टाइम के लिए रन करना चाहते हैं तो आप जो प्राइस डिफरेंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, बट ये है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे डेली के हिसाब से या अर्ली बेसिस के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस मूवमेंट जो है वो आपको डेली या आवरली के हिसाब से नहीं आ रही होती जब तक मार्केट हाईली वोलेटाइल ना हो। तो एनीवेज़ आई होप कि जो स्पॉट ग्रिड है इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। इसके बाद मैं 1 बाय 1 बाकी वीडियोस बनाऊंगा और उसके बाद फाइनली हम लोग जो दूसरे पेड वाले ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं उनकी वीडियोस भी बनाएंगे। किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपका लेट्स से कंसर्न हो ट्रेडिंग बोर्ड्स के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। आई होप कि मैं आपको ऑन टाइम इसके बारे में वीडियो बनाकर या उसका जो रिस्पॉन्स है वो दूंगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।